नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 25 लिया जा रहा है। आप सब इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। धन्यवाद। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। काबुल हवाई अड्डे की तस्वीरें देखकर लोगों में फैले खौफ का अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। न सिर्फ दूसरे मुल्कों के नागरिक बल्कि अफगानी भी जान बचाकर भाग रहे हैं। इससे यह तो साफ हो चला है कि आने वाले दिनों में इस मुल्क की तस्वीर कैसी बनने वाली है। अराजकता के इस माहौल में देश दुनिया में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अफगानिस्तान की इस हालत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। क्या इसका दोषी अमेरिका को माना जाए जो यहाँ से पिंड छुड़ाकर भाग निकला, या फिर देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी को माना जाए जो जनता को उसके हाल पर छोड़कर बच निकले, या फिर तालिबान को जिसने बड़ी आसानी से निर्वाचित सरकार को चलता कर दिया। इस सवाल पर सबके अपने अपने तर्क और विचार हो सकते हैं। वैसे सरसरी तौर पर देखें तो अफगान संकट के लिए अमेरिका नीतियां ही ज़्यादा जिम्मेदार जान पड़ती है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान हैरान करने वाले हैं। बाइडेन ताल ठोक कर कह रहे हैं कि वे अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटाने के अपने फैसले पर अडिग है और उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है उसके लिए अशरफ गनी ही जिम्मेदार है। हालांकि अभी यह बात समझ से परे ही है कि बाइडेन ने क्या सोचकर यह कहा और ठीकरा गनी के सर फोड़ दिया। दरअसल अमेरिका की तो नीति ही यह रही है कि मौका पाकर दूसरे देशों में जाल बिछाया जाए और जब हित पूरे हो जाएं तो वहां से निकल ले। वियतनाम में 19 साल तक लड़ने के बाद आखिरकार अमेरिका ने हथियार समेटे और भाग निकला। यही इराक में भी हो रहा है। वहां से भी वह अफगानिस्तान की तरह वापसी की तैयारी में है, लेकिन अमेरिकी नीतियों ने इराक को तबाह करके रख दिया। इसी तरह 90 के दशक में अमेरिका सोमालिया से मानवीय मदद के मिशन को बीच में छोड़कर चला गया था क्योंकि सोमालियाई विद्रोहियों से अमेरिकी सैनिक निपट नहीं पा रहे थे। अमेरिका ने पिछले 2 दशकों में अफगान मिशन पर अरबों डॉलर फूके। लंबे समय से वह तालिबान का सफाया करने और अफगान सैनिकों को प्रशिक्षण देने का दावा भी करता रहा, लेकिन उसके ये दावे अब असलियत बयां कर रहे हैं। आज के हालात देखकर तो अब यह भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद से निपटने के नाम पर अमेरिका दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा। क्या अमेरिका 20 साल में तालिबान का सफाया कर पाया? अफगान सैनिकों को उसने ऐसा प्रशिक्षण दिया कि वे तालिबान के सामने जरा नहीं
टिक पाए और तालिबान बिना किसी प्रतिरोध के देश पर कब्जा करता चला गया। इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान के हमलों में अपने सैनिकों के मारे जाने से परेशान अमेरिका किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाह रहा था और वह निकल भी गया। आज भी उसकी चिंता काबुल के नागरिकों की नहीं बल्कि अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों और उसके समर्थकों की है। इसीलिए उसने काबुल हवाई अड्डे पर 6,000 सैनिक तैनात कर दिए। इसीलिए कहा जाता रहा है कि अमेरिका अपने हितों के लिए पहले आतंकी संगठन खड़े करता है और फिर जब वे उसके लिए सरदर्द बन जाते हैं तो उनके सफाए के नाम पर दूसरे देशों में सैन्य अभियान चलाता है जो मुल्कों की तबाही का कारण बनते हैं। लगता है आज का अफगानिस्तान भी यह सब कुछ झेल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।